चाहते ये अगर कोई। कहानी एक साधारण युवक की असाधारण आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। ये यात्रा सिर्फ ध्यान या योग तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा के गूढ़ रहस्यों की खोज, कुंडलिनी जागरण, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति और अच्छाई बुराई की लड़ाई से भी जुड़ी हुई है। इसमें आप पाएंगे कैसे शिक्षा, साधना और आत्मबल के सहारे कोई भी व्यक्ति परम सत्य की ओर बढ़ सकता है। पहला अध्याय, प्रारंभिक जीवन और प्रश्नों की शुरुआत। आर्यवर्त के एक छोटे गांव में विवेक नामक एक युवक रहता था। वह बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते, विवेक नदी के किनारे बैठकर जीवन और मृत्यु के रहस्य पर सोचता। उसके पिता गांव के एक शिक्षक थे और माता एक अत्यंत धार्मिक महिला। उन्होंने विवेक को वेदों, उपनिषदों और योगशास्त्र की प्रारंभिक जानकारी दी थी, लेकिन विवेक के मन में कई ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर उसे ग्रंथों में नहीं मिल रहा था। जैसे, आत्मा क्या है? क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है? क्या बुरी आत्माएं अस्तित्व में हैं? इन्हीं प्रश्नों ने उसे ध्यान और योग की ओर आकर्षित किया। दूसरा अध्याय, गुरु का साक्षात्कार। एक दिन वह एक पुराने मंदिर गया जहां साधुओं का जमावड़ा था। वहां उसकी भेंट एक दिव्य पुरुष से हुई, जिनका नाम स्वामी प्रज्ञेश्वर था। वे हिमालय से आए थे और उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे किसी अन्य लोक को देख रहे हों। विवेक ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या आत्मा अमर है? स्वामी ने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, आत्मा तो ब्रह्म का अंश है। वह न मरती है, न जन्म लेती है, लेकिन जब तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, तभी तुम इसे जान सकोगे। उन्होंने विवेक को योग की दीक्षा दी और विशेष रूप से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बताई। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, ये राह कठिन है, बुरी शक्तियां भी होंगी जो तुम्हें रोकेंगी, लेकिन यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध हो तो ब्रह्म स्वयं मार्ग प्रशस्त। साधना की शुरुआत और अनुभव। विवेक ने 5 वर्ष तक घोर तप किया। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता, प्राणायाम करता और फिर संध्या को योगाभ्यास में लीन हो जाता। धीरे धीरे उसकी चित्तशुद्धि होने लगी और एक दिन ध्यान में उसे रीढ़ की हड्डी में कुछ गर्म लहर सी महसूस हुई। यह उसकी कुंडलिनी शक्ति थी जो जागृत होने लगी थी। उस दिन से उसे विभिन्न चक्रों में ऊर्जा का संचार महसूस हुआ, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। उसके स्वप्न अब दिव्य दर्शनों से भर गए। चौथा अध्याय, बुरी आत्माओं से संघर्ष। जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, वैसे वैसे उसे बुरी आत्माओं का सामना भी करना पड़ा। एक रात ध्यान में उसने देखा कि एक काली छाया उसके पास आकर फुफकार रही है। उसका शरीर कांप गया, लेकिन उसने नामस्मरण और ओम का जाप किया। उसके गुरु ने उसे बताया, जब आत्मा ऊपर उठती है, तब निचली ऊर्जा यानी अपसद्गुण तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करती हैं। ये बुरी आत्माएं तुम्हारी ही अशुद्धियों का प्रतिबिंब होती हैं। उनसे डरना नहीं, उनका सामना करना है। धीरे धीरे उसने उन शक्तियों को परास्त करना शुरू किया। उसकी दिव्य दृष्टि अब विकसित हो चुकी थी। वह अब सूक्ष्म लोकों को देख सकता था। 5वां अध्याय, अच्छी आत्माओं का मार्गदर्शन। जहां एक ओर उसे बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उसे देवदूतों और दिव्य आत्माओं से भी मार्गदर्शन मिलने लगा। ध्यान में उसे अपने पूर्व जन्मों के दृश्य दिखाई दिए, जिनसे उसने जाना कि यह यात्रा केवल इस जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की साधना का फल है। एक रात ध्यान में एक तेजस्वी आत्मा प्रकट हुई जिसने कहा, विवेक, तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हें इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है। आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य केवल आत्मोद्धार नहीं, बल्कि समाज का उत्थान भी। शिक्षा और समाज सेवा। विवेक ने निर्णय लिया कि वह इस दिव्य ज्ञान को शिक्षा के माध्यम से फैलाएगा। उसने एक गुरुकुल की स्थापना की जहां वह बच्चों को ध्यान, योग, संस्कृत और आत्मज्ञान की शिक्षा देने लगा। उसके शिष्यों में कई बालक ऐसे थे जिन्हें मानसिक कष्ट, डर या बुरे स्वप्न आते थे। विवेक ने उन्हें ध्यान और नामजप के माध्यम से उपचार करना सिखाया। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मिक उन्नति की राह पर चल पड़ा। ब्रह्मदर्शन और अंतिम परीक्षा। एक दिन गहन ध्यान में विवेक को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक असीम प्रकाश, एक दिव्य स्पंदन और वहां से आती आवाज, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे।
आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। उस क्षण वह जान गया कि उसका जीवन उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन ये ज्ञान तभी सार्थक होगा जब वह अंतिम परीक्षा पास करे, अहम ब्रह्मास्मि की चेतना में स्थित रहकर संसार में कार्य करना। अंतिम अध्याय। विराम नहीं, विस्तार। विवेक अब एक सिद्ध आत्मा बन चुका था, लेकिन उसने हिमालय जाकर संन्यास नहीं लिया। उसने समाज में रहते हुए ज्ञान का प्रचार किया। उसने कहा, सच्चा योगी वह नहीं जो पर्वतों में भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए अपने चित्त को स्थिर रखे। कुंडलिनी जागरण केवल शक्ति प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प है। उसकी कथा एक प्रेरणा बन गई, एक शिक्षा की। आत्मज्ञान, कुंडलिनी ध्यान, योग और दिव्य दृष्टि केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि जगत कल्याण के लिए है। उपसंहार। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुरी और अच्छी आत्माएं केवल बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि हमारे अंदर की प्रवृत्तियां हैं। कुंडलिनी, ध्यान, योग और दिव्य दृष्टि हमें केवल अद्भुत अनुभव नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, सेवा और प्रेम की ओर ले जाती हैं। विवेक की यह यात्रा हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सत्य की खोज में निकलता है।